तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार 12th में हो और 2026 में केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ये 8 से 10 मिनट का वीडियो आपको केमिस्ट्री में 2026 में टॉपर बना देगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं ना जो आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा। कैसे हम केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे ताकि हम इस बार 70 में 70 मार्क्स लेकर आए। देखो, मैं आपको कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं बताऊंगा, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इस वीडियो को बनाने में अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है। कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमेशा आते हैं, हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक, केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता या हमें केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता ना, तो ये वीडियो आपको केमिस्ट्री का सी नहीं, केमिस्ट्री का CHEMISTRY सारा कंप्लीट करा देगा। ठीक है, तो ऐसे करो केमिस्ट्री की तैयारी जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। 70 में 70 लाओगे। एक लाइन आपके लिए हो जाए क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मतलब इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे क्यों तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे पूजा करेंगे हम टॉपर बन जाएंगे, ये करेंगे हम टॉपर बन जाएंगे। मतलब उनको भगवान पे विश्वास है लेकिन उनको खुद पर विश्वास नहीं है, जबकि भगवान के द्वारा बनाई गई आप खुद एक ऐसी चीज है ना जो अपने दम पर टॉपर बन सकते हैं इस बार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें थ्योरी की, जैसे हम विलेन चैप्टर को ले लें तो विलेन में जैसे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सब थ्योरी के अंतर्गत आती। ठीक है, तो थ्योरी एक अलग टॉपिक होता है जो होता है। दूसरा फार्मूला है। देखो, आपको केमिस्ट्री में फार्मूला ज्यादा याद ही नहीं करना, सिर्फ 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। बस यही 3 चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो फॉर्मूले की टेंशन खत्म। न्यूमेरिकल्स भी आपके 3 ही चैप्टर में है भैया, तो 3 चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लो, 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, 10 से 15 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर आता है रिएक्शंस। हमारे केमिस्ट्री में रिएक्शंस भी आते हैं 2-3 टाइप के। एक कैसे प्राप्त करोगे, एक क्या होता है जब, और एक नेम्ड रिएक्शन। 3 टाइप के रिएक्शंस आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, और एक प्रयोगशाला विधि हो गई। तो आपके केमिस्ट्री को हम 4 पार्ट में मेनली डिवाइड करेंगे, थ्योरी, फार्मूला, न्यूमेरिकल्स, रिएक्शन। थ्योरी आपको सारे चैप्टर में मिलेगा, फार्मूला और न्यूमेरिकल सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में मिलेंगे। रिएक्शंस आपको चैप्टर 6 से चैप्टर 10 में आपको रिएक्शंस मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए अपनी स्ट्रेटजी को समझते हैं, कैसे तैयारी करें। सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं भैया, वो स्टार्ट किए पढ़ना और बस इंपॉर्टेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये गलती है। आपको सबसे पहले अपने चैप्टर्स पर ध्यान देना। आप एक एक चैप्टर को टारगेट कीजिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है विलेन, तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले विलेन चैप्टर को टारगेट कीजिए। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए। मतलब मेरे कहने का है, आपको एक प्लान बनाना है, चाहे आप वीकली बनाएं और चाहे आप लोग मंथली बनाएं। आपको एक प्लान बनाना है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो मुझे विलेन चैप्टर पूरी तरह 1 हफ्ते में खत्म कर देना है। अगर आप एक प्लानिंग के साथ काम करोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगला टॉपर आप ही बनोगे। मतलब आपको एक टाइम टेबल तो बनाना ही है, साथ में एक प्लान बनाना है कि मुझे विलेन चैप्टर 1 हफ्ते में पढ़ लेना है। सोचो, अगर 1 हफ्ते में आप 1 चैप्टर पढ़ लेते हो, 4 हफ्ते में 4 चैप्टर, मतलब महीने में 4 चैप्टर, तो 2-3 महीने में आपका पूरा केमिस्ट्री खत्म। अगर इस माइंडसेट के साथ सोचो, यही एक टॉपर का माइंडसेट होता है। वो 3-4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म, 2 महीने रिवाइज करेगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेगा और एक दिन टॉपर बनकर दिखाएगा, वही टॉपर लिस्ट में आएगा। यही सबसे बड़ी कमी है। दूसरी चीज,
दूसरा है, जब भी आप चैप्टर पढ़ो नोट्स जरूर बनाते रहो, ठीक है। दूसरी चीज है, केमिस्ट्री के 70 टॉपिक को पढ़ लो। देखो मैंने आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक 70 ऐसे टॉपिक को ढूंढ कर बताया था ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग सर्च कर लेना, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है केमिस्ट्री के 70 ऐसे टॉपिक्स को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चैप्टर के मैंने मोस्ट टॉपिक को ढूंढा था और मैं आपके सामने लेकर आया था। आपको नहीं अंदाजा होगा कि कितना मेहनत मैंने उस वीडियो में किया है। 1 महीने पूरे लगे थे मुझे वो 70 टॉपिक ढूंढने में, और आप सिर्फ 10 मिनट में वो वीडियो जाकर 20 मिनट में देख सकते हैं। आपका ये टॉपिक जो है ना, उसमें सारे बीवीआई टॉपिक हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को नहीं ढूंढ पाते, तो जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना। दूसरी चीज, उसी वीडियो में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को बताया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ें। देखो आप लोग जब चैप्टर पढ़ो ना, चैप्टर में सारी चीजें नहीं लिखनी होती। जो सारी चीज लिखता है उसको कहते हैं हार्ड वर्क। आपको स्मार्ट वर्क करना है, वो टॉपिक लिखना है जहाँ जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट में आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, ये टॉपिक आपको लिखना। ऐसा नहीं कि आप बस आम घास जो भी आया सामने सब लिखते चले गए। छोटे बड़े टॉपिक, देखो जो टॉपिक ज्यादा स्पेशल है उसको आप नोट्स में लिखिए और एक शॉर्ट नोट बनाइए, उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट नोट। और ऐसे तैयारी करोगे तो इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं भाई, स्मार्ट तरीके से तैयारी करना। चौथा, केमिस्ट्री को कम से कम 1 घंटा जरूर दीजिए। देखो जब आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं आप लोग, इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे इधर और इधर लिख देंगे टाइम। अब इसमें जैसे आप 12th में तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों सब्जेक्ट को आपने टाइम दिया तो आपके 5 घंटे गए। 5 घंटे आप लोग पांचों सब्जेक्ट को पढ़ो। उसके बाद में आपके पास और भी समय होता है, तो आप क्या करो, आप उन सब्जेक्ट को उठाकर पढ़ो जो आपको वीक लग रहा है। जैसे आपका फिजिक्स हो गया और हो गया केमिस्ट्री, ये थोड़ा सा वीक मुझे लगता है। जो बच्चे होते हैं बोर्ड एग्जाम वाले ना, उनका जो वीक पॉइंट होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। तो आप लोग क्या करो, आप 5 घंटे पांचों सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद टाइम निकाल कर ना 1-1 घंटे आप लोग एक्स्ट्रा दे दो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को, जो आपको वीक लग रहा है। यही करोगे तभी आप टॉपर बनोगे, ध्यान रखना, ठीक। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। 5वां, चैप्टर वाइज फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। आप 3 चैप्टर सिर्फ पढ़ लीजिए। एक विलयन हो गया, और दूसरा हो गया विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, और तीसरा हो गया रासायनिक बलगतिकी। क्या है, रासायनिक बलगतिकी। ये 3 ऐसे चैप्टर है ना। एक आपका है बेटा चैप्टर नंबर 1, ये है, ये चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 3 है। बस यही 3 चैप्टर हैं जिसमें फॉर्मूला और न्यूमेरिकल है। तो आप लोग बस विलयन चैप्टर में जैसे मोलरता, मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण अताप, इसका फॉर्मूला लिख लो। विद्युत रसायन में फॉर्मूला लिख दो, रासायनिक बलगतिकी में फॉर्मूला लिख दो। मतलब आप एक फॉर्मूले की सीट बना लो, एक न्यूमेरिकल की छोटी सी नोटबुक बना लो, और इन चैप्टर के फॉर्मूले और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो। 10 से 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए भाई। तो ये काम जरूर करो। 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, तो क्यों ना हम इन 3 चैप्टर को घोल कर पी लें भाई, मजा आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, डेली रिएक्शंस को भी पढ़ते रहो। आपकी केमिस्ट्री में रिएक्शंस भी आते हैं, जैसे क्या होता है जब के रिएक्शन, क्या होता है जब, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन, कैसे प्राप्त करोगे, और एक आपका है नेम्ड रिएक्शन। 3 टाइप के आपके रिएक्शंस होते हैं। तो ये आपको क्या करना है, टाइम से, जैसे आप लोगों के नेम्ड रिएक्शन में है वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, कार्बेलेमिन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, बहुत सारी अपक्रियाएं हैं। तो आप लोग उसको पढ़ो। मैंने सारे रिएक्शन एक वीडियो में बता रखा है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन पढ़ो, 5-5 नंबर में आते हैं। तो आप एक प्रैक्टिस करो, आप रिएक्शंस को उठाओ, उसको रिएक्ट करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डेली आपको रिएक्शंस पढ़ना है। एक प्रो टिप्स मैं आपको दे देता हूं। देखो जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके चैप्टर नंबर 6 से 10 तक आते हैं। तो जितने भी चैप्टर 6 से 10 तक जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उनको पढ़ लो भाई। उधर भी आपका नंबर कंप्लीट हो गया जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में लगभग फिक्स होता है, कुछ चैप्टर में ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ लेना, काम हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप लोग 2026 में केमिस्ट्री की तैयारी करोगे ना, 70 में 70 लेकर आओगे, कोई रोक ही नहीं सकता।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? एक मैंने टिप्स दिया कि आप कैसे तैयारी करोगे, बाकी आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसी समय को सोना बना दो, चाहे तो इसी समय को सोने में गुजार दो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।